हेलो एवरीवन, क्रिप्टो की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे PI2 डे जो है नज़दीक आ रहा है, जैसे कि आज 23 जून हो चुकी है और 28 जून को जो है PI2 डे है। तो जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। आज के एक दिन पहले यानी कि जो बीता हुआ कल था उससे पहले दिन जो है PI2 डे ट्रेंडिंग में था और अभी जो है फिर से ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ट्वीट्स की संख्या भी दी गई है। आज उस दिन ट्वीट्स की संख्या नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी जो है 1346 ट्वीट्स है और अब ये धीरे धीरे जो है बढ़ने वाले हैं, क्योंकि PI2 डे नज़दीक आ रहा है। 28 जून जो है नज़दीक आ रही है, तो उससे जो है ये जल्दी जल्दी ट्रेंडिंग में देखने को मिलेगा, हर रोज़ देखने को मिल सकता है। तो भाई इसके अलावा और क्या न्यू अपडेट्स है वो भी देखेंगे आज के इस वीडियो में पाई नेटवर्क को लेकर। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से बने रहें, कहीं पर भी स्किप नहीं करें ताकि आपको एक पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको हमेशा अपडेट्स मिलती रहे पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग एंड नए नए एयर ड्रॉप्स के रिगार्डिंग। यानी जैसे कि आप पाई नेटवर्क जैसे और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके अंदर आपको जो है क्या अपडेट्स रहती है, कहाँ पर वो मिलेंगे आपको, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए जाके ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और वहाँ पर आप माइनिंग करोगे। जैसे कि पाई नेटवर्क में आप माइनिंग कर रहे हो, साथ में अगर आप ओमेगा नेटवर्क में भी माइनिंग कर रहे होते तो आपके पास होते कुछ कॉइन्स। और ओमेगा नेटवर्क आपको पता है 16 जून को लिस्ट हो चुका है, आज 7 से 8 दिन हो चुके हैं और वो विड्रॉल हो रहा है, यानी कि विड्रॉल भी हो रहा है। मैंने खुद किया है, 200 कॉइन मैंने विड्रॉल किए हैं। तो भाई देखो, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। प्राइस चाहे कम मिल जाए ज़्यादा मिल जाए वो डिपेंड करता है उसके जो है सप्लाई वगैरह पर, लेकिन अपना काम माइनिंग करके अर्निंग करना है, ना कि इन्वेस्टमेंट करके। तो इन्वेस्टमेंट जीरो है, फ्री एयर ड्रॉप्स हैं, आप जाके बस ज्वाइन कीजिए और माइनिंग स्टार्ट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी दोस्तों मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, मैं कोई फाइनेंशियली एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पर आपने ये अपडेट देख लिया कि PI2 डे के ऊपर धीरे धीरे जो है PI2 डे करके एक हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। अब भाई आगे बढ़ते हैं इससे, तो ये आ जाता है KYC डिसाइड्स इंडिविजुअली बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम विथ योर एप्लीकेशन when it makes sense to offer you a resubmission. There is no way to speed up this process or initiate it yourself. Further explanation can be found here. तो भाई आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो KYC आपके आवेदन की विशिष्ट समस्या के आधार पर व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेता है। यानी KYC जो है वो आपके आवेदन की विशिष्ट समस्या के आधार पर व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेता है जब आपको पुनः सबमिशन की पेशकश करना उचित होता है। इस प्रक्रिया को तेज करने या इसे स्वयं रूप से जो है स्वयं रूप करने का कोई तरीका नहीं है। आगे के स्पष्टीकरण यहाँ पाए जा सकते हैं, जो ऑफिशियली mindpie.com है उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो। और KYC जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको करनी भी है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस इफ यू कैन आंसर। What will happen to non-KYC users after open mainnet? दूसरा ऑप्शन है can we do mining even after open mainnet? New users can download the app and do mining even after open mainnet. फोर्थ ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट बिलो 18 ईयर्स पाई यूजर्स KYC? तो भाई इसमें ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप आंसर देना चाहें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे पास कुछ पर्सन है, यदि आप उत्तर दे सकें तो आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों में से किसी न किसी के पूछे गए हैं, कमेंट्स में से मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कि एक मेननेट खुलने के बाद गैर KYC उपयोगकर्ता का क्या होगा। यानी मेननेट खुलने के बाद कि कोई यूजर है जिसकी KYC नहीं हुई है तो उसका क्या होगा। देखो जैसे मैंने अभी ओमेगा नेटवर्क को बताया था आपको, तो उसके अंदर सेम पाई जैसा ही इंटरफेस देखने को मिलता था और वो लिस्ट हो चुका है। और कईयों ने अभी तक उसमें जो है KYC कंप्लीट नहीं की है, जबकि वो विड्रॉल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिनकी नहीं हुई है वो नहीं कर पा रहा है। कैसे पता चल रहा है कि नहीं हो पा रहा है? जो मेरी रेफरल टीम थी
वहाँ से जो भी मुझे कॉइन्स प्राप्त हुए, मेरी माइनिंग की स्पीड बढ़ी उसकी वजह से, और जो कॉइन मेरे पास आए वो जो है अभी तक विड्रॉल नहीं हो पाए हैं, वेरीफाई ही नहीं हो पाए हैं। तो वो कब होंगे? जब मेरी रेफरल टीम की जो है केवाईसी कंप्लीट होगी। तो भाई अभी तक उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई, इसका मतलब है कि ओपन मेननेट होने के बाद या लिस्टिंग होने के बाद भी केवाईसी हो सकती है। जब ओमेगा में हो रही है तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हाँ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि होगी ही। लेकिन अगर आपके पास स्लॉट आ जाता है, केवाईसी अवेलेबल हो जाती है, तो आपको केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम मेननेट खुलने के बाद भी माइनिंग कर सकते हैं? ओमेगा में चल रही है, कोरडाओ में बंद हो गई थी, कोरडाओ में लॉन्च होने से पहले ही बंद हो गई थी, जबकि लॉन्च तो वो फरवरी 8 को हुआ था, जबकि 18 से 20 दिसंबर तक उसमें माइनिंग बंद कर दी गई थी। तो देखो, हर प्रोजेक्ट का अलग रूल, अलग कंडीशन होती है। पाई में क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि माइनिंग जो है वो अभी चल रही है, लिस्ट होगा उसके बाद चलेगी कि नहीं चलेगी नहीं पता, क्योंकि वो लिस्ट होने के बाद में ही पता चलेगा ना कि रियलिटी क्या है, कि क्या माइनिंग चल रही है, क्या केवाईसियाँ चल रही है, क्या ओपन मेननेट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इसमें हो रहा है, क्या सप्लाई है, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ बाद में ही पता चलेगा। प्राइस की बात करते हैं, एक बार बीच में इन क्वेश्चन को छोड़ते हैं और प्राइस की बात करते हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा प्राइस इसकी $300 रहेगी, प्राइस इसकी $500 रहेगी। भाई देखो, प्राइस जो है वो लिस्ट होने पे ही पता चलेगी कि ये रियलिटी जो है आपके सामने आ चुकी है, क्योंकि अभी जो है प्रिडिक्शन किया जा रहा है। ओमेगा का भी $10 बताया जा रहा था, भैया $0.04 पे मैंने विड्रॉ किया है और अभी उससे भी कम है। लिस्ट हुआ था उससे धीरे धीरे जो है कम होती ही जा रही है। कोरडाओ का उदाहरण आपके सामने है, $4.5 की प्राइस पे विड्रॉ किया था लिस्ट होते ही, धीरे धीरे अभी 1 के भी अंदर आ चुका है। मेरे पास 3 से 4 कॉइन है कोरडाओ के, तो उनकी प्राइस सिर्फ $2 से $2.5 बच गई है। ठीक है, तो भाई देखो, कोई किसी को नहीं पता कि क्या प्राइस रहेगी, वो लिस्ट होगा तभी रियलिटी का पता चलेगा ना कि भाई हाँ ये प्राइस रह रही है। अगला आ जाता है अगला क्वेश्चन कि नए उपयोगकर्ता मेननेट खोलने के बाद भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और माइनिंग कर सकते हैं। अगर माइनिंग जारी रही, कोरडाओ में नहीं चल रही, लेकिन उसमें नया एयर ड्रॉप आया हुआ है तो उसमें माइनिंग अभी हो रही है, लेकिन कोरडाओ की नहीं हो रही है, वो OEX की हो रही है। उसी तरह ओमेगा में अभी चल रही है, स्पीड भले कम हो लेकिन चल रही है, दिन भर में 1 कॉइन आ जाता है, तो वो भी चल रही है। तो पाई के अंदर जो है वो लिस्ट के समय ही पता चलेगा कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 18 वर्ष से कम के पाई उपयोगकर्ता केवाईसी के बारे में क्या करे या क्या होगा। तो देखो, 18 से कम का अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर होगा तो जो है आपको कोर टीम की तरफ से बता दिया जाएगा, या फिर आपके पास अगर स्लॉट आ जाता है जब आप केवाईसी के लिए अप्लाई करते हो और आपकी एज जो है वो 18 से कम आती है, और जब आप उसमें डालते हो तो वहीं पर आपको पता चलेगा कि भाई ये हो रहा है। क्योंकि मेरे पास तो 18 से कोई कम वाला है भी नहीं और ना ही मैं खुद हूँ, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा कम ही नॉलेज है। लेकिन आप जो है अपना रिसर्च कर लें, देख लें एक बार, पूरी डिटेल ले लें कि भाई हाँ 18 से कम वाले की हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से शायद नहीं होगी, क्योंकि 18 से ऊपर के ही होने वाली केवाईसियाँ यहाँ पर है। तो उसके बाद में अगर आप और करते हो तो हो सकता है कि हो जाए, नहीं हो वो कंफर्म नहीं है। अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं इसके ऊपर पूरा सेपरेट वीडियो लेकर आ सकता हूँ। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि आगे भी आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।